नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं जहां पर जानेंगे राहुल गांधी की बड़ी तैयारी। सुप्रीम कोर्ट में 3 राज्यों के चुनावी नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका तैयार हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने पैनल तैयार किया है। दोस्तों, 3 राज्यों के चुनावी परिणामों को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा। सीजीआई करने वाले हैं पूरे मामले की सुनवाई। इसके इतर दोस्तों, संसद में सोनिया, खड़गे, अधीर रंजन का जबरदस्त प्रदर्शन। मोदी साहब के छूटे हैं पसीने। एक जनहित याचिका भी तैयार कर ली गई है। इससे पहले खबर निकल के आई थी वकीलों की फौज तैयार है। वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। दोस्तों, शपथ ग्रहण पर रोक की मांग की गई है। जहां जहां बीजेपी जीती है उन राज्यों में तत्काल शपथ ग्रहण पर रोक लगाई जाए। जल्द सुनवाई की मांग भी की गई है। इसी प्रकार की बेहद बड़ी खबरें विस्तार से जानने के लिए वीडियो में दोस्तों आप साथ में बने रहिए। और मानते हैं कि चुनाव कोई भी पार्टी जीते, लेकिन दोस्तों निष्पक्ष मतदान यहाँ पे बैलेट पेपर से ही हो सकता है और बैलेट पेपर ही प्रयोग किए जाने चाहिए। तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। 5 राज्यों के चुनावों में ईवीएम में हुई गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। नतीजे बने हैं भाजपा के गले की फांस। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की कोर्ट से मांग सभी जीते हुए सभी विधायकों से सर्टिफिकेट वापस लिए जाएं, शपथ ग्रहण पर रोक लगाई जाए। जी हां दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। वकीलों का स्पष्ट कहना है किसी और जज नहीं बल्कि सीजीआई के बेंच के समक्ष याचिका लिस्ट कराने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिससे कि मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में भी यह पूरा मामला आए और वह स्वयं इस मामले की सुनवाई करें। ईवीएम पे अपडेट आई है। बेहद चौंकाने वाली खबर दोस्तों आ रही है। राजस्थान से उलटफेर की पूरी संभावना है। वसुंधरा के साथ हो गए 70 विधायक, 28 से 35, 35 से 48। अब यहाँ पे पूरे 70 बीजेपी विधायकों ने पाला बदल दिया है। बगावत के सुर उठ रहे हैं। अब तक 70 बीजेपी विधायक वसुंधरा राजे से मिल चुके हैं। कह भी दिया है वे हमारी नेता हैं और हम उन्हें अपना समर्थन भी दे रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बताते चलें, 6 बार के विधायक कालीचरण सराफ ने जानकारी दी है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के बेहद वफादार माने जाने वाले यहाँ पे 70 बीजेपी विधायक अब तक उनसे उनके आवास पे मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जैसा वसुंधरा राजे इशारा करेंगी हम सब ठीक वैसा ही करने को तैयार हैं। उन्होंने जानकारी दी कि वसुंधरा राजे के चुनाव प्रचार की वजह से ही वह जीते हैं। उनके लिए वसुंधरा राजे ने चुनाव प्रचार किया है, इसीलिए उनका पूरा समर्थन वसुंधरा राजे को है। ये अपडेट निकल के आई है। बड़ी बगावत के सुर उठने लगे हैं। अगर यहाँ पे वसुंधरा राजे को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो बड़ी फूट पड़ सकती है बीजेपी में। राहुल गांधी ने कर ली है पूरी तैयारी। एक तरफ जनहित याचिका तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की याचिका तैयार है। सभी कांग्रेस के वरिष्ठ यहाँ पे नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश आदि मौजूद हैं। राहुल गांधी के साथ उनके आवास पे मीटिंग संपन्न हुई और तय हो गया कि ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों राहुल गांधी सड़कों पर उतरने को तैयार हैं, प्रदर्शन को तैयार हैं। ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाने की तैयारी हो गई है। चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी खुद आगे बढ़ रहे हैं और मोर्चा खोलने वाले हैं। गौरतलब है मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने पहले ही यहां पे बड़ा दावा किया कि मतगणना के दौरान 99% यहां पे ईवीएम मशीनें चार्ज दिख रही थीं। उन्होंने कहा कि अगर इन मशीनों का इस्तेमाल सही से किया गया होता तो ये 99% चार्ज ना होती। इनकी बैटरी तो फुल थी। तो यहां पे या तो ईवीएम बदली गई है या गड़बड़ी की गई है। कमलनाथ आला कमान के सामने हाजिर हुए। कमलनाथ ने तो यहां तक खुलासा किया कि कांग्रेस प्रत्याशियों को उनके गांवों से 50 वोट भी नहीं मिले। जिस गांव से वह खुद आते हैं वहां के लोगों ने क्या उन्हें वोट नहीं दिया? आखिर ये वोट गए कहां? कमलनाथ ने कहा कि भारी गड़बड़ी की गई है। मतगणना के दौरान एक तो ईवीएम चार्ज मिली, ऊपर से यहां पे वोट गायब किए गए। जैसे ही ये खबर सार्वजनिक हुई कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है ईवीएम पर, इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को 2024 के चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। इस मामले को भूल जाना चाहिए। बीजेपी के उसके कर्मों का फल मिलेगा। उमर अब्दुल्ला आगे बोले हैं, जब यहाँ पे माहौल और जनता बीजेपी के खिलाफ होगी तो इन्हें खुद ही सबक सिखा देगी। आप लोग चुनावी माहौल की तैयारी करिए और माहौल बनाइए अपने पक्ष में। उमर अब्दुल्ला की कांग्रेस को बड़ी नसीहत।
उमर अब्दुल्ला की बातों से स्पष्ट हो गया कि जब जनता का मूड बीजेपी के खिलाफ होगा, खराब होगा, तो ईवीएम हो या कुछ हो, लेकिन बीजेपी को नहीं बचा पाएंगे और ये सत्ता से बेदखल होंगे। इसीलिए आपको चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, आप लोग पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की इन बातों से सहमत हैं या नहीं, जरूर बताइए अपनी भी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि आपकी राय भी बहुत ही महत्व रखती है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए अब बनेंगे चिंता का विषय। अखिलेश यादव ने बता दी है अंदर की बात। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ऐसी बात बताई है जिससे बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गया है। 4 राज्यों के नतीजों से बीजेपी यहां पे खासी खुश है, क्योंकि 3 राज्यों में बाजी जो मार ली, लेकिन 4 राज्यों के नतीजे अब उसके लिए सिरदर्द बनने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष का इंडिया गठबंधन अब और भी मजबूत होगा, चौकन्ना हो गया है, एकजुटता दिखाई जाएगी। अखिलेश यादव बोले हैं भाजपा के लिए चिंता की बात है, क्योंकि जनता का मूड परिवर्तन का होगा। अखिलेश यादव बोले हैं कल जब केंद्र सरकार के लिए चुनाव होगा तो जनता परिवर्तन के लिए वोट करेगी। इंडिया गठबंधन इस हार से अब और भी मजबूत होने वाला है, जिससे कि 2024 में पलटवार किया जा सके, बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल किया जा सके। वहीं तेलंगाना से अपडेट आ रही है, जहां पे 7 दिसंबर को यहां पे दोस्तों सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे रेवंत रेड्डी। इसी बीच 4 बीजेपी विधायक और 14 बीआरएस विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं, जो जल्द ही पाला बदल सकते हैं। प्रचंड बहुमत जो कांग्रेस को तेलंगाना में मिला है दोस्तों, उसका असर बीजेपी विधायकों पर भी पड़ने को देखा जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 4 बीजेपी विधायक और 14 बीआरएस विधायक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए उत्साहित दिखे हैं। कांग्रेस के नेताओं से उन्होंने संपर्क साधा है, जिससे कि सरकार में वह भी साझेदारी कर सके, उन्हें भी सरकार में कोई बड़ा मंत्री पद मिल जाए। इसी बीच दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आई है। सूर्य प्रताप सिंह जो रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, हड़कंप मच गया है। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पे अपनी राय व्यक्त की है। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को जो फार्मूला दिया है वह लाजवाब है। जो दल जहां मजबूत है वह लीड करे और दूसरे दल मदद करें, तभी इंडिया गठबंधन सफल होगा। सूर्य प्रताप सिंह बोले हैं कि अखिलेश यादव का ये उपाय बहुत ही व्यवहारिक है। यहाँ पे दोस्तों चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि चुनाव जीतना जरूरी है। अखिलेश यादव ये भी बोले हैं कि इंडिया गठबंधन सिर्फ एक ही मंत्र से सफल हो सकती है। जो दल या जो उम्मीदवार जिस पार्टी का भी हो, जहां से मजबूत स्थिति में है, वही बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे मैदान में उतरे, एनडीए को टक्कर देने के लिए सभी दल उसका साथ देंगे, जिससे कि उसकी जीत निश्चित हो जाए। ये दोस्तों आज दिन भर की बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचार थे जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे और कोई भी मुख्य समाचार आपसे छूटे नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।